नमस्कार। मैं सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो रिटायरमेंट के बाद बच्चों को पैसा क्यों ना दें को आपने जिस स्नेह और समर्थन से देखा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बना। आपके अनुभव, कमेंट्स और भावनाओं ने ये साफ कर दिया कि ये मुद्दा केवल एक चर्चा नहीं, बल्कि अनगिनत परिवारों की सच्चाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो ऊपर दिए लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि वो इस विषय की शुरुआत थी और आज का वीडियो उसका अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब सवाल है, ये वीडियो क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार मामला केवल पैसा देने या ना देने का नहीं होता, बल्कि उस स्थिति का होता है जब संतान खुद आकर सहायता मांगती है। तब बुजुर्ग क्या करें? रिश्तों की नाजुक डोर बचाने के लिए चुप रहें या अपनी सेहत, सुरक्षा और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें? यही कारण है कि आज हम समझेंगे कब मदद करना सही है, कब मना करना जरूरी है और कैसे ना कहने के बावजूद रिश्ते को खराब होने से बचाया जा सकता है। और हाँ, हर बिंदु पर आपको एक सच्ची कहानी भी सुनने को मिलेगी, ताकि ये एहसास हो सके कि आप अकेले नहीं हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। हमारा सपना है कि आप स्वस्थ और संतुलित जीवन जिएं। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक वास्तविक उदाहरण से। शर्मा जी, जो लखनऊ के रहने वाले हैं और 72 वर्ष के हैं, उन्होंने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लिया और थोड़ी बहुत पेंशन और बचत थी। एक दिन छोटे बेटे ने आकर कहा, पापा, बिजनेस में नुकसान हो गया है, 80,000 की मदद चाहिए। शर्मा जी ने तुरंत दे दिया। फिर कुछ समय बाद बेटे ने और पैसे मांगे। धीरे धीरे खाते की पूरी बचत खत्म हो गई। लेकिन जब शर्मा जी बीमार पड़े और इलाज के लिए पैसों की जरूरत हुई, तो बेटे ने कह दिया, अब आपकी जरूरतें ज्यादा बढ़ गई हैं। यह वाक्य उनके बुजुर्ग जीवन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। तो सवाल उठता है, क्या हर बार देना समझदारी है? यही से सीखने वाली बातें निकलती हैं। 1. पैसा मांगना एक बात है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना दूसरी। ये सच है कि हर संतान को कभी ना कभी सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, पर हमें यह भी देखना होगा कि क्या बच्चा अपने जीवन में जिम्मेदार है। क्या वो पैसे लौटाने का इरादा रखता है या ये आदत बन गई है? क्या मदद करने से वो आगे बढ़ेगा या और पीछे चला जाएगा? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। चौधरी जी का बेटा हर कुछ महीनों में नई नई वजह से पैसे मांगता था। कभी कार की किस्त, कभी बच्चों की स्कूल फीस, तो कभी इंश्योरेंस का भुगतान। एक दिन चौधरी जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर मैं हर बार पैसे देता रहूंगा तो तुझे कभी ये सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा कि पैसा कमाना और उसे संभालना कैसे है। याद रखिए, असली मदद वही है जो जिम्मेदारी सिखाए। दूसरा, बुढ़ापे की सेविंग आपका सहारा है, किसी का हक नहीं। जब आप नौकरी या व्यवसाय करते थे, तब हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके आपने ये सपना बनाया था कि बुढ़ापे में इज्जत और आत्मनिर्भरता के साथ जिएंगे, किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। अगर उस पूरी जमा पूंजी को बिना सोचे समझे बांट देंगे, तो इसका मतलब है अपने ही भविष्य को खतरे में डालना। कई बार बुजुर्ग सोचते हैं, अब हमें चाहिए ही क्या है, लेकिन ये सोच खुद की जरूरतों को नजरअंदाज कर देती है। सच तो यह है कि बुढ़ापे में सुरक्षा सिर्फ शरीर की मजबूती से नहीं आती, बल्कि पैसे और आत्मनिर्भरता से आती है। उदाहरण के लिए, रूपा देवी ने अपनी बेटी की शादी में पूरी जमा पूंजी लगा दी। बाद में जब उन्हें हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ी, तो बेटी ने कहा, माँ, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। उस समय रूपा देवी को समझ आया कि सेविंग ही उनका असली सहारा थी। इसलिए हमेशा अपनी कोर सेविंग, एफडी, मेडिकल फंड, पेंशन या रिटायरमेंट बचत को अलग रखें। जरूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, लेकिन पूरी पूंजी कभी ना दें। और सबसे जरूरी बात, ना कहना अपराध नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है। तीसरा, हर समस्या का हल पैसा नहीं होता। बहुत बार जब बच्चे पैसे मांगते हैं, तो असल में उन्हें पैसों से ज्यादा दिशा की जरूरत होती है। वे खुद भी नहीं जानते कि उन्हें मदद किस चीज की चाहिए, पैसा, समझदारी या सिर्फ किसी का सहारा। यही मौका होता है जब आप सिर्फ पैसे देकर नहीं, बल्कि अनुभव और सलाह देकर ज्यादा बड़ी मदद कर सकते हैं। जैसे गोयल जी के बेटे ने 3 लाख रुपए बिजनेस के लिए मांगे। गोयल जी ने सीधे पैसे देने के बजाय उसे एक अनुभवी बिजनेस कंसल्टेंट से मिलवाया। बेटे ने नया प्लान बनाया, खुद पैसे जुटाए और आज वो इतना सक्षम हो गया है कि अपने पिता को छोटी सी आर्थिक मदद भी भेजता है। यानी हमेशा मदद जेब से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी दीजिए। चौथा,
रिश्तों में प्यार जरूरी है, लेकिन सीमाएं उससे भी ज्यादा जरूरी है। माता पिता का स्नेह सबसे गहरा होता है, बिना शर्त के और बिना अपेक्षा के। लेकिन जब ये प्यार बिना सीमा के बहता है तो अक्सर सामने वाला उसकी कद्र करना छोड़ देता है। अगर आपने घर, जमीन, गहने और पूरी संपत्ति बच्चों के नाम कर दी और खुद खाली हो गए, तो उस घर में आपका स्थान आदर का नहीं बल्कि निर्भरता का रह जाएगा। आइए सुनते हैं रामनाथ जी का अनुभव। उन्होंने बेटे के नाम घर कर दिया। कुछ ही महीनों बाद बहू ने साफ कह दिया, अब ये घर हमारा है, आप तो बस मेहमान की तरह रहिए। आज रामनाथ जी को हर महीने राशन के लिए बेटे से कहना पड़ता है। यही वजह है कि मालिकाना हक हमेशा अपने पास रखें। बच्चों को उपयोग का अधिकार दीजिए, लेकिन स्वामित्व अपने नाम से ही रखिए। समय रहते वसीयत तैयार कर लें, लेकिन जीते जी कभी अपने अधिकार से खुद को वंचित मत कीजिए। याद रखिए, प्रेम जरूरी है, मगर प्रेम के साथ मर्यादा और सीमाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। 5वां, संवाद कीजिए, क्योंकि चुप रहना समाधान नहीं है। हमारे समाज में अक्सर बुजुर्ग ये मान लेते हैं कि बड़े होकर चुप रहना ही समझदारी है, लेकिन सच ये है कि मन का बोझ चुप रहने से हल्का नहीं होता, बल्कि वो भीतर ही भीतर दर्द, निराशा और अकेलेपन का रूप ले लेता है। अपने विचार, तकलीफ और अपेक्षाएं सब कुछ शांति से लेकिन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कीजिए। यही एक स्वस्थ रिश्ते की पहचान है। उदाहरण के लिए दयानंद जी का अनुभव देखिए। उनका बेटा लगातार पैसे लेता रहा, लेकिन कभी लौटाता नहीं। 4 साल तक दयानंद जी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन उन्होंने बेटे से शांत स्वर में कहा, बेटा, मैंने जो दिया वो मोहब्बत थी, लेकिन तूने जो किया उसमें मोहब्बत नहीं थी। इतना सुनते ही बेटे की आंखों में आंसू आ गए। याद रखिए, चुप रहकर केवल रिश्ता ही नहीं टूटता, बल्कि आपकी आत्मा भी धीरे धीरे थकने लगती है। 5 बातें जो हर बुजुर्ग को याद रखनी चाहिए। पहला, पैसा मांगने पर पहले जिम्मेदारी पर रखिए, सिर्फ भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। दूसरा, अपनी सेविंग्स को बचाइए, वही आपकी ढाल है, किसी का हक नहीं। तीसरा, सलाह और अनुभव दीजिए, सिर्फ पैसे ही मदद का साधन नहीं है। चौथा, सीमाएं तय कीजिए, प्यार हो लेकिन मर्यादा के साथ। 5वां, बात कीजिए, चुप मत रहिए, संवाद ही रिश्तों को जीवित रखता है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर बच्चे खुद कहें कि आप अलग रहिए, घर से दूर हो जाइए, तो तब क्या करें? यानी उस स्थिति में बुजुर्ग कैसे अपने आत्मसम्मान और जीवन दोनों को बचा सकते हैं? इसी विषय पर हमारी अगली वीडियो होगी। याद रखिए, आपने पूरी जिंदगी दूसरों को सहारा दिया है, अब समय है खुद को सहारा देने का। सम्मान से जिए, संवेदनशील रहें, लेकिन समझदारी के साथ। धन्यवाद।